डिस्पर्सन का या इसके 19 का? एक ही है, 2-3 है? 2-3 तो पूछ, अब एक में तो मज़ा ही नहीं आएगा, हेडिंग ही पूरी नहीं बनेगी हैं। वो पूछ लेना एक, कौन सा इंटरवल वाला है ना, एक तो पूछ लेंगे ना। डिस्पर्सन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लगवाए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो सोल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके इलस्ट्रेशन है या क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन 36। देखो ये कह रहा है 100 मदों का समांतर माध्य और प्रमाप विचलन दिया हुआ है। 100 मदें, नंबर ऑफ आइटम 100, क्या क्या दिया हुआ है आपको? दे रखा है x बार 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 8। बाद में पता चला कि हमने कुछ वैल्यू मिस लिख दी, 54 व 46 के स्थान पर 35 व 55 ले लिया। लिखना था 54, लिखना कितना था? 54, और लिख लिया क्या? 46। ध्यान हट गया हमारा, 54 की जगह हमने क्या लिख दिया? 46, गलत लिख लिया, x गलत लिख लिया हमने। और दूसरा क्या था? 54 के स्थान पर 35 लिखा, और 46 के स्थान पर क्या लिख दिया? ये लिख दिया 55। आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन लेना, ये मैंने क्वेश्चन उतारा है, सुनो वापस। ये कह रहा है नंबर ऑफ आइटम 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके 8 है, x बार 50 है। ये 8 और 50 कब है? जब हमने 54 की जगह 35 ले लिया और 46 की जगह 55 ले लिया, तो हमें वापस करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन याद करना है। ठीक है, तो यहां पर आपके पहले मैं x बार करेक्ट करूं। क्यों करूं x बार करेक्ट? x गलत हो गई तो x बार भी तो गलत हो गया, तो यहां लिखता हूं मैं करेक्ट x बार बराबर, करेक्ट x बार कर रहा हूं, तो आपका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x अपॉन n होता है। तो यहां x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n, जो दे रखा है वो। x बार कितना दे रखा है? 50। तो यहां x बार की जगह लिख देता हूं 50 बराबर सम ऑफ x पता नहीं, और n कितनी? 100। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं? सम ऑफ x निकालूं, x की टोटल में मिस्टेक हो गई मेरे से, तो जो गलत ले लिया वो तो हटा दूंगा मैं, गलत जोड़ लिया उनको माइनस कर दूंगा, और जो सही जोड़ना वो वापस जोड़ दूंगा, किसमें? सम ऑफ x में। क्योंकि x गलत हो गई तो कहां कहां फर्क पड़ा? एक तो पड़ा सम ऑफ x पर, और एक पड़ा सम ऑफ x स्क्वायर पर। ठीक है, तो यहां आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सम ऑफ x बराबर 100 इंटू 50, तो सम ऑफ x बराबर 5000। ये सम ऑफ x है। अब मैं निकालता हूं करेक्ट x बार, करेक्ट x बार चलो बाद में निकाल लूंगा, एक बार सम ऑफ x निकाल लिया, ये पार्ट बाद में कर लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस x बार का, ये इस वाली वैल्यू से। क्यों? करेक्ट तो मैं इधर निकालूंगा, पहले इनकरेक्ट तो निकालूं। सम ऑफ x स्क्वायर कितनी हुई थी? मिस्टेक कहां कहां हुई?
एक तो मिस्टेक हुई सम ऑफ एक्स में और दूसरी मिस्टेक कहां हुई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर में। तो मैं एक्स की मिस्टेक सही कर लूं, एक्स स्क्वायर की सही कर लूं तो करेक्ट आ जाएंगे मेरे। ठीक है, अब आप सोचोगे यही फॉर्मूला क्यों लगाया, मेरे पास यही एक्चुअल में दे रखे थे। तो यहां आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 8 लिख लोगे। सम ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, डिवाइड बाय एन कितना 100 माइनस 50 का एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर रूट है, रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर दूं। रूट हटाने के लिए बराबर के इधर वाले का स्क्वायर किया जा सकता है, पता है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस 2500। ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने से पहले क्या करें, आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लें। तो देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एक साथ ले लें 100 एलसीएम, पूरे का साथ लिया जा सकता है। तो यहां 8 का स्क्वायर 64 है ऊपर, ये 1 का 100 में कितनी बार 100 टाइम 100 इंटू 64, तो 6400 बराबर सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 जीरो लगा दूं, 1 का 100 में 100 टाइम 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 को यहीं छोड़ दें, सबके नीचे तो छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आपके ये हो गया, ये इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं, 6400 बराबर सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2,50,000, इसको इधर लिया हूं। ठीक है, तो ये 6400 प्लस 2,50,000 बराबर सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2,56,400 बराबर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू से 54 की जगह 35 ले लिया और 46 की जगह 55, इस वैल्यू से x की टोटल ये आ रही है और एक्स स्क्वायर की टोटल ये आ रही है। किस वैल्यू से, इससे। तो इसको तो हटा दें और उसको ऐड कर दें, तो करेक्ट एक्स बार आ जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स और करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लें पहले। ठीक है, तो हम कर रहे हैं करेक्ट सिग्मा एक्स। देखो ये करेक्ट सम ऑफ एक्स मतलब एक्स की टोटल, तो पहले सम ऑफ एक्स जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट हुई ना, तो सम ऑफ एक्स माइनस आपके रॉन्ग एक्स जो भी लिया आपने 2 बार, प्लस राइट एक्स। एक्स की टोटल में जो गलत ली उसको माइनस कर दूंगा और जो सही लेनी है उसको ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो सम ऑफ एक्स कितनी है 5000 है, समझ में आ रहा है। सम ऑफ एक्स कितना है 5000 है। गलत क्या लिया 35 और 55, तो मैं माइनस कर दूंगा 35 एंड 55, और सही क्या लेना था 54 और 46। ठीक है, समझ गए। तो क्या करना है 90 तो माइनस करने हैं और 100 प्लस करने हैं, तो ये आ गया 5010। क्या आया सम ऑफ एक्स। अब मैं कर रहा हूं करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इनकरेक्ट एक्स स्क्वायर जो आपके पास है माइनस रॉन्ग एक्स का स्क्वायर प्लस राइट एक्स का स्क्वायर, जो गलत लिया उसको हटाना है। कई बार कैलकुलेटर में गलत दब जाता तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करके जो सही लेना होता है उसको प्लस करते हैं। करके देख लेना। मुझे 100 में 50 जोड़ने थे, मेरा ध्यान और कहीं था, 40 जुड़ गए, तो मैं क्या करूंगा 40 को माइनस करके 50 को प्लस करूंगा। या स्क्वायर की बात चल रही है, तो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ये रहा, तो ये 2,56,400 माइनस ये 35 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस
46 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब ये हम क्या करेंगे, 2,56,400 माइनस 35 का स्क्वायर, 1225 माइनस 55 का स्क्वायर 3025 प्लस 54 का स्क्वायर 2916 प्लस 46 का स्क्वायर, यही है ना, 46 का स्क्वायर 2116, ठीक है। तो ये आ गया आपके 2,56,400 माइनस 1225 माइनस 3025 प्लस 2916 प्लस 2116, 257182, 25718, ये क्या आ गया, करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूछा क्या वो देखो, इसने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना, करेक्ट। तो अब आपके पास कंटेंट पड़ा है, तो मैं यहां कर दूं, ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन कर दें, माइनस करेक्ट, तो ठीक नहीं रहेगा ना, ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर। तो करेक्ट सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन कर दूं, अपने आप हो जाएगा, है ना। मैं अलग से एक्स बार निकालूंगा, उससे अच्छा मैं यहाँ लिख दूं ना वैल्यू, मैं पहले निकालता एक्स बार करेक्ट एक्स बार बराबर करेक्ट सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, उससे अच्छा है मैं क्या करूं यहीं पे फॉर्मूला पुट कर दूं। अब आप आराम से कर सकते हैं, ये 2,57,182 डिवाइड बाई एन क्या 100 माइनस सम ऑफ एक्स कितना है, करेक्ट सम ऑफ एक्स ये रहा 5010 डिवाइड बाई 100 का, आ गया समझ में। अब आगे काम कैलकुलेटर का है, तो इसमें 100 से डिवाइड करते हैं, 2571.82 माइनस 50.10 का स्क्वायर 2510.01 और इसका रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2571.82 माइनस 2510.01, जो आएगा उसका रूट कर देते हैं, तो 7.86, ये 7.86 आ गया समझ में। और कोई प्रॉब्लम? हाँ, वापस सुन लो एक बार स्पीड से। पहले आप करेक्ट सम ऑफ एक्स निकालना, करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना। कैसे निकालोगे? जो गलत ले लिया हटा दो, जो सही लेना है जोड़ दो, और करेक्ट आ जाए तो फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, ठीक है। और सर इस वाले में ना ये वाला समझ में नहीं है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, बहुत अच्छी सीरीज है ये 27, इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है, स्केवनेस पूछ सकता है, अरिथमेटिक मीन पूछ सकता है, मीडियन पूछ सकता है, मोड पूछ सकता है, और सीरीज यही रखेगा। ऐसे 8-10 क्वेश्चन है, तो आप पहले सीरीज जमाना समझ लें। ऐसी 2-3 सीरीज है अपने पास। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, जमाना सीख लो केवल, ठीक है। मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है इस तरह से दे रखा है, 48 एंड अबोव दिया हुआ है, 40 एंड अबोव, ठीक है। इसके बाद 32 से 40, फिर दे रखा है 16 से 32, और 8 से 24, लेस देन 16, ये लेस देन 8। सामने दे रखा है 5, 15, 20, 5, 15, 20, 45, 32, ये 45,
32, 20 और 8। एक बार देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको करना कैसे, क्वेश्चन यही है। अब आप चाहे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, स्क्यूनेस पूछ ले, मीन डेविएशन पूछ ले, मोड पूछ ले, अरिथमेटिक मीन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सीरीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके लक्षण देखो, मुझे 8-8 का लग रहा है यूं। सीरीज देखते कुछ ब्रेन भी तो बोलता होगा, बोला ना, हाँ ये 8-8 का लग रहा है मुझे, तुम कहोगे 8 का है, 16 है, 16 है, 32 है, 40 है, 48 है, तो ये क्या लग रहा है? 8-8 का डिफरेंट अच्छा रहेगा, अभी बना के बताऊंगा। अगर यहां होता ये 20, 40, 60 एंड अबोव, 40 एंड अबोव, तो 20-20 का होता, या 10 होता या 20 होता तो 10-10 का होता। सबसे पहला आपके ब्रेन को ये जज करना है कि डिफरेंट क्या लें, 8 का लें, 10 का लें, 20 का लें, अपने हाथ में नहीं है, सीरीज देखकर। अब मैं चाहूंगी यहाँ 16 का ले लूं तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 16 का लूंगा तो 24 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा। 8 में देखो 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, 32 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, 40 आ रहा है, 48 आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये देखना है कि डिफरेंट किसका लें, और देखते ही पता चल जाएगा। इसे 1-2 सीरीज अभी कराऊंगा तो आपको सोचने का थोड़ा तरीका हो जाएगा, सोचे कैसे। दूसरी चीज, मुझे ये सीरीज वैसे भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो लग रही है स्टूडेंट को, पर मुझे एक तरीके से अच्छी नहीं लग रही, ये मैं इसको इधर घुमाना चाह रहा हूं। हमारी जनरली आदत है, हम असेंडिंग ऑर्डर परफर्ड करते हैं, आरोही क्रम, असेंडिंग ही बोलते होंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर परफर्ड करते हैं, छोटी से बड़ी गिनती 1 2 3 4 5 6 अच्छी लगती है ना, 100 99 98 ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो हैबिट है शुरू से अपनी। तो मैं सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ही उतार रहा हूं, तुम अभी दिमाग मत लगाना, मैं ये कर रहा हूं लेस देन 8 के सामने 8 है, ठीक है, लेस देन 16 के सामने 20 है, फिर 8 से 24 के सामने 32 है, 16 से 32 के सामने 20 है, 40 एंड अबोव 15 है, 45 रह गया ना, 16 एंड 32 के सामने कितना है 45। देख गड़बड़ हो जाती, ध्यान कहीं और चला गया तो एक वो भी खा गया मैं, ये 32 से 40 भी है फिर, है ना, कि वो खाया तो उसके साथ का डिजिट भी गया ना, फिर आपके 40 एंड अबोव। देखो अब अच्छा लग रहा है ना थोड़ा, नहीं अब अच्छा लग रहा है मुझे तो, और तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आदत है तुम्हारी। कोई भी हमारी हैबिट के अनुसार होता है ना, तो तुरंत 50% हम इजी हो जाते हैं। अब देखो, लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, 16 से 32, 32 से 40, 40 से ऊपर और 48 से ऊपर। तो यहाँ लेस देन 8 मैं लिख रहा हूं इसको 0 से 8, फिर मैं लिख रहा हूं 8 से 16, ये कुछ भी बोले, अब मैं 8-8 का डिफरेंट ले रहा हूं, फिर 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 एंड अबोव तो 40 से 48 और 48 से 56 एंड अबोव कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, या लेस देन 8 कितना कम, 8 कम, तो 8 में से 8 माइनस करते हैं 0 हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब पूरा ध्यान देना, ये तो मैंने 8-8 का ले लिया, ठीक है, अब आप कंप्लीट ध्यान दें। ये देखो, ये कह रहा है कि 8 से कम 8 है, तो मुझे क्या जो रहा है 8 से कम 8 लिख दूंगा। अगला कह रहा है 8 से कम, और वो भी कह रहा है 8 से कम। ये कह रहा है 48 से ज्यादा 5 है, ये लो 48 से ज्यादा 5। एक बार मेरे पास जो कंटेंट है उसकी तैयारी तो कर लूं। एग्जाम में जहां तक संभव हो जितना आप कर सकते हो बिना ब्रेन को जोड़ दिए उतना तो कर लो। क्वेश्चन को देखते ही अगर आप उलझ गए तो आप जो आ रहा है वो नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया कि हमें क्या आ रहा है कि 8 से कम ये लिख दिया, 48 से अधिक ये लिख दिया। और देखो 32 से 40, 32 से 40 खुद कह रहा है।
अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि लेस देन 16, लेस देन 16 16 से कम, ये कह रहा है 16 से कम 20 है। जब ये 7 थे ना, 16 लेस देन 16 का मतलब 0 से लेकर 16 तक कितने थे, 20 थे। ये कह रहा है 8 मेरे हैं, सेपरेट होने के बाद अलग कर दिया उसको हमने, तो कह रहा है 8 मेरे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर 0 से लेकर 16 तक 20 थे। ये कह रहे ये भी तो 7 ही है, अलग अलग नहीं है, लेस देन का मतलब 0 से 16 है ये, ठीक है। तो 0 से लेकर 16 तक कितने थे 20, उसमें से उसके कितने हैं 8, तो इसके कितने होंगे 12। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो साफ कह रहा है कि 8 से लेकर 24 तक, कहां तक, खुद कह रहा है ना 8 से लेकर 24 तक कितना है 32, तो ये 8 से लेकर कहां से कहां तक बता रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है ना, पीले पीले पानी पीले। 8 से लेकर 24, तो 8 से लेकर 24 ये होता है कितना बता रहा है 32, ये कह रहा है मेरे 12 हैं, 20 मत कट, कई जने फिर क्या कलाकारी करते हैं ये माइनस कर देते हैं। हम सीरीज यहां बना रहे थे, यहां देखो ना, तो यहां पर आपके 32 टोटल बता रहा है, उसमें वो कह रहा है 12 मेरे, तो 20 हो गए। यहां तक ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं, 24 से 32 क्या कह रहा है, और ये क्या कह रहा है 16 से 32, कहां से, तो 16 कहां है, यहां है, यहां से लेकर 32 तक कितने 45, ये कितने बता रहा है खुद के, तो 45 में से 20 उसके हो गए 25, इसके ठीक है। ये कह रहा 40 से अधिक, यहां से अधिक, 40 से अधिक तो यहां से अधिक ही होता है, 40 से ज्यादा कितने बता रहा है 15, 40 से ज्यादा कुल मिलाकर कितने हैं 15 है, ये कह रहा है 5 मेरे हैं, ज्यादा तो इधर ही चलेगा, तो 15 माइनस 5 बराबर 10। ये क्या आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब चाहे तुम अरिथमेटिक मीन निकालो, चाहे तुम मीडियन निकालो, चाहे मोड निकालो, चाहे मीन डेविएशन निकालो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, चाहे तेरी तरफ से युवराज इसके उन्हें निकालो, पर निकालना ही जो पूछे कि सर ने कहा था चाहे जो निकालो, तो मुझे क्या आता है कि ये आता है वही निकालो। सीरीज इंपॉर्टेंट है, समझ गए। एक और कराऊं ऐसा, ये आ गया, आ गया सब बस, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।